भाई कौन कौन चाहता है, क्योंकि एक एक्स क्रिकेटर हैं, अभी मैं वो स्टेटमेंट लेके आ रहा हूं साथ में, कौन कौन चाहता है या कौन कौन एग्री करता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई में ओपनिंग करवा दो रोहित के साथ। नंबर 3 पे विराट ही रहेगा, ऐसा बोला गया है, जो कि होना ही चाहिए है। लेकिन मेरी प्रिंसो कहां गई? प्रिंसो 4 पे बताया गया है, जो मैं एक्स क्रिकेटर अभी अभी आपके सामने लेके आऊंगा, उनका स्टेटमेंट लेके आऊंगा। बहुत ही सीनियर और बहुत ही पुराने क्रिकेटर हैं भाई लोग। अब जो नंबर 4 पे आता है, काट दिया उसका, कह रहे नहीं भैया तुम्हारा जिक्र ही नहीं कोई भी। बताओ यार, सरपंच साहब को हटा दिया वहां से। ये देखो भाई लोगों, स्टेटमेंट देखो तुम। सबसे पहले तो ये है भाई फारूक साहब, इन्होंने कहा है 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेके अपना एक राय दिया है इन्होंने। हाँ, ए हवा इधर कर भाई। तो इन्होंने एक राय दिया है अपना, वो राय मैं आपको पढ़ देता हूं एक बारी। गिल इज नॉट अ गाय हु लिफ्ट्स द बॉल। उठा उठा के नहीं मारता है गिल, उस तरीके का लड़का नहीं है। सो एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वुड बी आइडियल इन ओडीआईज। चलो ठीक है, लेफ्ट राइट के बारे में सोचा है, ओके। सो इफ रोहित इज प्लेइंग एंड आई थिंक ही शुड बी प्लेइंग, ठीक है। अगर रोहित खेल रहा है और खेलना ही चाहिए है यार भाई, कमाल के दिए मतलब है, सीनियर आदमी भाई। So if Rohit is playing and I think he should be playing, let him open with Suryavanshi. Okay, a batsman like him, मतलब Suryavanshi, is much better at opening because he finds bigger gaps in the field. मुझे बहुत भरोसा है, इससे भी बहुत सारे लोग एग्री करेंगे शायद, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, और होना नहीं चाहिए ऐसा, अभी नहीं होना चाहिए। देखो 27 से पहले बिल्कुल उछल कूद मत करो किसी भी चीज में, और हमारे टॉप 4 में कोई मार्जिन ही नहीं है कुछ सोचने का। 5वें पे भी कोई ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, राहुल होना चाहिए वहां। और अगर आपकी पसंद ईशान ही है सिर्फ लेफ्टी के कारण, तो फिर भाई राहुल की तो फिर अगला संजू बनेगा ही, वो तो ओडीआई का। आगे कहा गया है फारूक साहब के द्वारा, विराट कैन, तीसरे पे आई जाएगा विराट कोहली, ठीक है। गिल कैन, 4th पे आए गिल, ठीक है। 4th वाला कहां है? 4th वाले को 5 पे तो रखा नहीं है, जाहिर सी बात है। विकेट कीपर भी तो खिलाओगे, फिर कोई ऑलराउंडर भी खिलाओगे, कोई स्पिनर भी खिलाओगे, कोई बॉलर भी खिलाना कि नहीं खिलाना, भाग के बॉल डालने वाला फास्ट बॉलर मतलब। तो मेरा अय्यर काट दिया भाई, बताओ। देन वी हैव गॉट अ सॉलिड बैटिंग लाइनअप। चलो अच्छी बात है, मतलब गिल आ रहा है यहाँ पे 4थे पे। तो भाई ये राय है, इस पे बता देना क्या क्या है, मतलब उस हिसाब से। एक कह रहा उसकी परफॉर्मेंस कहाँ है ओडीआईज में। अरे ऐसा है गजनी भाई, अपना क्या रहता है, आ जाओ मैं बता दूँ भाई, आ जाओ। अपना क्या रहता ना ब्रो, गजनी एक मूवी आई थी। एक्चुअली चक्कर क्या है कि उसमें गजनी, वो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा अजीब सा हो गया गजनी वाला। सबको लगता है गजनी भूल जाता है, गजनी नहीं भूलता है। अरे गजनी तो याद रखता है, गजनी तो वो है जिसने वो यूं करके वो लोहे वाला मतलब उसके धर दिया था आमिर खान की। लेकिन फिर भी तू अपने आप को गजनी ही समझ। हमें क्या रहता है ना ब्रो, जैसे उसको 15 मिनट याद रहता था, आमिर खान को, उस कैरेक्टर को 15 मिनट याद रहता था, ठीक है, फिर भूल जाता था, कुछ ऐसा था सिस्टम, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं मुझे पूरा। उसमें एक उसका सुनील ग्रोवर का भी एक सीन है, वो कहता है एक्सक्यूज मी आइस प्लीज, तो वो आता है, वो जला होता है उससे बिल्कुल, तेरे लिए इतना ठंडा बहुत है, वो वाली बात है। तो भाई तेरे लिए पिछले 4 मैच ही बहुत है, ये रहता है। बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस है पिछले, आप तो पूरे 3 साल उठा के देखो, 3 साल देखो, या तो क्राइटेरिया बना लो 3 मैच फेल, बाहर करो, छुट्टी करो, फिर उसमें सारे हैं, चाहे बुमराह हो, चाहे विराट हो, चाहे रोहित हो, कोई भी हो उसमें, चाहे सूर्यवंशी हो, या तो फिर इतना खतरनाक क्राइटेरिया बना दो। ये नहीं होता, मुंह देख के थप्पड़ नहीं मारे जाते भाई, ऐसा थोड़ी होता है।
जहाँ ईयर गलत होगा वहाँ गलत होगा, जहाँ उससे हो जाता है कई बारी, हमारा बंदा है बॉलर भूल जाता है, कई बारी हो जाता है, कई बारी रोटेशन में भी दिक्कत हो जाती है। पर मैं उससे ज़्यादा कप्तानी थोड़ी जानता हूँ भाई। तू जानता हो तो भाई जाके वहाँ पे जारवो बन जा, जारवो बन के घुस जा टीम में, कर ले परफॉर्मेंस, कर ले वहाँ पे। मतलब मैं यही बोल सकता हूँ भाई, और तो क्या बोलूँगा। तो सही जा रहा है सिस्टम। सो कोई नहीं होना चाहिए है, मतलब टॉप 4 में कोई छेड़खानी होनी ही नहीं चाहिए भाई लोग।